जी जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मैं ये जी, जानना संदीप जी चाह रहा प्लीज था, क्वेश्चन आपने रिपीट कर निर्भया दीजिए। के उन दरिंदों को फांसी तक भी टंगवाया, कानून भी सख्त हुए, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स भी बनी, लेकिन एक खौफ, एक डेटरेंट क्यों नहीं बन पाया? ये तादाद रेप के मामलों की, वो तादाद तो और बढ़ती ही जा रही है। देखिए संदीप जी, अभी मैंने किरण बेदी मैम को सुना और उन्होंने एक बहुत ही कंक्लूसिव आंसर दिया। क्योंकि डिटरेंस इसलिए नहीं है क्योंकि निर्भया केस में भी 7 साल 3 महीने लग गए थे। और उसके बाद बहुत लोगों को ये ही नहीं पता था, जब निर्भया के लिए हम उनको एग्जीक्यूट कराने के लिए डेथ पेनल्टी को फाइट कर रहे थे, तो बहुत लोगों से मेरी बात होती थी, उनका ये कहना था कि फांसी की सजा तो हो चुकी है, जबकि फांसी की सजा होना, उसको एग्जीक्यूट करना, ये दोनों डिफरेंट दोनों में चीजें दिन थी। रात का अंतर है। उसके बिल्कुल। बाद जब 7 साल लग रहे हैं, 7 साल लग रहे हैं, किसी केस में 302 में अगर कोई अपराधी छूट करके आ रहा है बेल पर, और वो जाकर के ये सोसाइटी में एक मैसेज डिलीवर कर रहा है कि सिस्टम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तो वो तो कर रहा है ना, और ये फिर उसके गुरमीत बाद राम वो केस 10 रहीम, years तक ये और ट्रायल में क्या चल कर रहा है? अपील में, 255 दिन की पैरोल। अपील में जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी हरियाणा में देखिए आप, राम रहीम को, इवन की आसाराम बापू को भी पैरोल मिली है। चलिए, वो तो उसके मेडिकल अलावा मामलों में उत्तर 7 प्रदेश दिन का की भी मिली। अयोध्या का यहां तो मैटर हम हर बार देखेंगे। चुनाव नजदीक आता है, चुनावी नफा नुकसान, उसका गणित भी तो फैलाना शुरू हो जाता है ना। हर बार बाहर समाज में क्या संदेश जाता है? बलात्कारी है ना, वो हत्यारा है ना, अदालत ने तय पाया है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। संदीप सर, आपकी आवाज ब्रेक हो गई है बीच में। आज ये थोड़ा ऑडियो में दिक्कत आ रही है। अभी आ रही है आपको आवाज? हाँ, अभी क्लियर है। तो इसका रास्ता क्या निकलता है सीमा? ये कानून की धीमी चाल, जस्टिस डिलेड इज देखिए जस्टिस सर, डिनाइड ना। देखिए सर, जब तक एज ए कलेक्टिवली हम वर्क नहीं करेंगे, चाहे वो पॉलिटिकल विल पावर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, एज ए पेरेंट्स, एज ए स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जब सब तक मिलकर के काम नहीं करेंगे, सॉल्यूशन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अभी तात्कालिक हमने देखा, अभया के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है वेस्ट बंगाल, क्या पूरे देश में हो रहा, निर्भया के लिए भी हुआ था। लेकिन इन रियलिटी अगर देखा जाए कि निर्भया के साथ जो अपराध हुआ, शुरुआत में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, सारी चीजें, लेकिन बाद में जब ट्रायल से डिसाइड हो गया, और उस फाइल को मैं सर्च कर रही थी कि आखिर फांसी की सजा सुना दी गई और फांसी इनको दी कब जाएगी, एग्जीक्यूट कब होगी, तो संदीप सर, मुझे साकेत कोर्ट में फाइल ढूंढने में 1 महीना लगा था। आप सोचिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव और ये पॉलिटिकल, ये सरकार की कितनी बड़ी नेग्लिजेंसी थी कि वो फाइल भी नहीं हमें मिल रही थी। उसके बाद हम सभी ने देखा जो लॉ के लूप होल्स हैं। हमारा जो दिल्ली जेल मैनुअल है, उसमें यह है कि किसी भी केस में अगर एक से ज्यादा अपराधी हैं तो उनको एक साथ फांसी दी जाएगी। अब वो हर अपराधी के लिए लूप होल बचे हुए हैं कि उसको 14 दिन दिया जाएगा, फिर वो मर्सी में जाएगा, फिर वो उसको मर्सी पेटिशन को चैलेंज करेगा। शत्रुघ्न चौहान का केस है, लास्ट ब्रीथ तक एक क्रिमिनल को सुना जाएगा। तो हमने एक तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनाया, और दूसरा हमने सोसाइटी बनाई। सोसाइटी में हमने एक पर्टिकुलर जेंडर को, विमेन को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी डेवलप नहीं की है कि डॉक्टर फीमेल है, इंजीनियर फीमेल है, एडवोकेट फीमेल है। अगर ये वर्क प्लेस पर काम कर रही हैं तो उनको आपको एज ए प्रोफेशनल देखना है, ना कि एज ए ऑब्जेक्ट देखना है। नहीं नहीं, वो तो देखिए, हम बहुत सारे नेताओं का जिक्र करते हैं, दो का स्वर्गवास भी हो गया है सीमा, कि मुलायम सिंह यादव की अरे बच्चों से गलती हो जाती है, बलात्कारियों के बारे में वो बोले थे। पर शीला दीक्षित, जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, पढ़ी लिखी, सभ्य महिला थी, उन्होंने भी कहा कि देर रात को अगर महिलाएं बाहर निकलेंगी तो उनके खिलाफ इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। एक मिनट सायरा, यहां पर राजनीति क्यों हावी होने लगती है? हम राजनीतिक चश्मे से बलात्कार को कब देखना बंद करेंगे? चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो कठुआ हो, वो हाथरस हो, वो देहरादून हो, एक तरह से क्यों नहीं देख सकते? एक तरह की आवाज क्यों नहीं आ सकती राजनीतिक जमात से? देखिए,
देखिए, आपको पता है कलकत्ते में ही नहीं पूरे देश भर में डॉक्टरों का आक्रोश जो है सड़क पर जो है नजर आ रहा है, और यहाँ पे ये जायज सी बात है, यहाँ पे आक्रोश रहेगा डॉक्टरों का, नर्सों का, यहाँ पे स्टूडेंट्स का, एक्टिविज्म का। तो यहाँ पे राजनीति करने का कोई सवाल ही नहीं होता। और सबसे पहली बात जो यहाँ पे चौकनीय बात है कि यहाँ पे हमारी जो मुख्यमंत्री है खुद एक महिला है। उनके जितने भी यहाँ पर एमपीज हैं चुप्पी साधे हुए थे बहुत दिनों तक, फिर वो निकली बाहर आंदोलन करने। तो ये सबसे बड़ा सवाल ये मैं पूछना चाह रही हूँ, आंदोलन किसके खिलाफ? Exactly. आप यहाँ पे होम मिनिस्टर भी आपके पोर्टफोलियो के अंदर है, हेल्थ मिनिस्ट्री भी आपके पोर्टफोलियो के अंदर है, तो आप आंदोलन किसके खिलाफ कर रही है? तो ये लोगों के आंख में आप धूल झोंकना बंद करिए और यहाँ पर लोगों के सवालों को आप उत्तर दीजिए। हम लोगों को जो है डॉक्टर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम जितने लोग जो आंदोलन कर रहे हैं बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पे कोई हल्ला या यहाँ पे वायलेंस नहीं, इसमें कतई कोई दोष, इसमें दो राय नहीं हो सकती सायरा। कोई शको शुबा नहीं है कि जिम्मेदारी और जवाबदेही कोलकाता के मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बनती है, पर यही यार्डस्टिक, यही पैमाना दूसरे राज्यों में और दूसरे मुख्यमंत्रियों पर भी लागू होना चाहिए ना, कि नहीं? वरना कहानी हमेशा अधूरी रहेगी। बिल्कुल वही लागू होना चाहिए, वही। लेकिन तकलीफ तब होती है कि जब आपके सांसद चुप्पी साधे और जब आप बाहर निकल के आंदोलन करें। किस चीज का आंदोलन, सबसे पहले ये प्रश्न होता है। और यहाँ पे निर्भया की मां ने खुद एक स्टेटमेंट दिया। निर्भया की मां तो कोई राजनीतिक दल से वो अपना ताल्लुकात नहीं रखती। यहाँ पे निर्भया की मां ने बयान दिया है कि यहाँ पर जो है चीफ मिनिस्टर साहिबा को इस्तीफा देना चाहिए। तो मैं ये कह रही हूँ कि मैं इतना आज थोड़ी ऑडियो में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ट्रबल आ रही है। सायरा अहम बात कह रही थी, जवाब तो देना होगा, और इस्तीफ़ा जब मांगा जा रहा है, यही तो मैं कह रहा हूँ, इस्तीफ़ा आज तक किसी ने दिया है? और ये सिर्फ क्या ममता बनर्जी पर ही लागू होता है या तमाम मुख्यमंत्रियों पर और केंद्र की सरकारों पर भी ये सवाल का जवाब इंतज़ार कर रहा है क्या? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।